अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो कर रहे हैं, तो एज़ यूजुअली हम इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, एचजीटीएल के बारे में बात करेंगे, टेली और डीजीकेसी के बारे में भी हम, और इसके अलावा डीएसएल को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि मेरी वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूँ, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट में एडवाइस देता हूँ, लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स में अगर हम देखें तो एस वी नो के इस वेव बी के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो वेव सी जो होगा ये हमारा कैसे अनफोल्ड होगा। इसमें हम एटलीस्ट एक 3 वेव्स के सेट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें अगर हम देखें तो वेव ए, वेव बी एंड पॉसिबली वेव सी यहाँ पे एंड हो चुका है। मैं पॉसिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मैं इन जो 2 पॉसिबल वेव काउंट्स हैं उसको मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसमें हम एक तो ये ए बी सी के सेट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डब्ल्यू है, एक्स है, और फिर इसके बाद हमारे पास ये एक वाई हमें रहता है। तो ये जब डबल कम्बिनेशन की बात होती है तो जिसमें हमारे पास वेव ए बी सी ये हमारा डब्ल्यू बनाएगा, फिर ये शार्प एक वेव एक्स, फिर वेव ए बी और सी। ये कम्बिनेशन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक न्यू हाई लगा सकता है इस वेव सी को कंप्लीट करने के लिए, इस वेव सी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी इसमें इसके बारे में डिसाइड करना कि कौन सा इसमें सही है या गलत है, ये बहुत कबल अज़ वक्त है। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे सबसे पहले इसको थोड़ा सा हटाने दें, क्योंकि अगर हम देखें इस हाई के बाद इस वेव सी का जो हाई है, ये वाला हाई, इसके बाद की जो डेवलपमेंट है ये एक प्योरली करेक्टिव फैशन में नज़र आई है। इनिशियली तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से हमें एक 5 वेव्स का सेट जो है हमें साइकिल जो है हमें देखने को मिले 1 2 3 4 5 में, जो हमारा ये वेव ए जो है वो शायद के हमें अनफोल्ड करके दे। लेकिन अगर ऐसा हुआ नहीं है, अगर हम इसको थोड़ा जूम करके क्लियरली देख लें तो ऐसा हुआ नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हम इसको भी एक डबल कम्बिनेशन में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे काउंट कर सकते हैं? वेव ए बी सी एक्स ए बी एंड पॉसिबली वी आर इन द फाइनल लेग ऑफ दिस सी। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी सूरत में हमारा जो वेव ए जो है, ये वाला वेव ए होगा, या फिर कि वो डबल जिगजैग का यहाँ पे बी होगा और एक न्यू हाई हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल होगा। बहरहाल एक चीज़ तो यहाँ पे ये कंफर्म है कि इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इस इंडेक्स को चाहिए कि वो एटलीस्ट इस लो के बाद ये जो 45,260 का जो लो है इसको एक दफ़ा ये ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद जो एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि इस हाई को, इस सी का जो हाई है, इसको हम एक दफ़ा ब्रेक करके ऊपर चले जाएं, ठीक है। अगर ना भी गए तो एटलीस्ट हम एक 3 वेव्स का हम जो साइकिल है वो हमें यहाँ माइनर देखने को मिल सकता है इस ब्लैक वेव बी के अंदर, और फिर इसके बाद डाउन। ये वो टाइम हो सकता है जहाँ पे हम शायद के हमें क्लू मिल जाए कि आए कि हम यहाँ पे अगर 3 वेव्स में अनफोल्ड होता है तो फिर तो हम कहेंगे कि हम डाउन आ रहे हैं मज़ीद अभी इसी टाइम पे। और अगर यहाँ से इस लोग के ब्रेक के बाद से हम एक स्ट्रेट ऊपर चले जाते हैं और 5 वेव्स के फैशन में हम ऊपर निकल जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ये जो सी होगा, ये जो रेड वेव सी है, इस सी को हम ये कह सकते हैं कि ये सी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है और इसको कंप्लीट होने के लिए शायद कि एक न्यू हाई देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। इसको भी हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। स्क्रिप्ट में सबसे पहले एचजीटीएल को देख लेते हैं। अगर हम एचजीटीएल को देखें तो एचजीटीएल में भी हम एक 3 वेव के साइकिल को हम ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें पॉसिबली हम बी के अंदर हैं। अगर हम इस लो के बाद देखें तो हमारे पास इस लो के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला लेग है वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद एक बहुत ही कम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर जो है वेव बी के अंदर हमें अनफोल्ड होता नज़र आ रहा है। स्टिल इसमें यह है कि मुझे लग तो ऐसा रहा है क्योंकि ये स्ट्रक्चर अनफोल्ड है, ये स्ट्रक्चर जो है अभी तक इनकम्प्लीट है। उसकी वजह यह है कि हाँ, यहाँ हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि हम 61.8% रिट्रेसमेंट जो है इसको भी हम टच नहीं कर सके हैं, और दूसरी चीज़ एक ओपन गैप यहाँ पे अभी तक पड़ा हुआ है, इसको भी एक दफ़ा फिल होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों को सामने रख के हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमें मज़ीद वीकनेस के लिए यहाँ पे एक रूम देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इस वेव बी को थोड़ा सा देख लें तो इसमें देखें, मैं इसको क्यों इस हाई के बाद मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ब्लैक वेव बी जो है ये भी अनफोल्ड हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह यह है क्योंकि अगर हम इस हाई के बाद देख लें यहाँ पे तो हमें एक चीज़ तो ये कि हमें यहाँ पे ये जो वेव ए है वो यहाँ पे बन रहा है, फिर वेव बी के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है। ये वो ट्रायंगल हमारे पास एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि इस ए के बाद की जो डेवलपमेंट्स है ये करेक्टिव इन नेचर है। उसकी वजह यह है कि अगर ये करेक्टिव इन नेचर नहीं है, फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर करें ये वेव 1 है, वेव 2 है, वेव 3, वेव 4 या वेव 5 में ये नीचे आ रहा है, तो ये हमारा जो काउंट है ये गलत होगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये वेव 1 है तो वेव 2 के अंदर हमारे पास ट्रायंगल नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द एलिट वेव रूल्स ट्रायंगल्स जो हैं वो वेव 2 के अंदर अपीयर नहीं हो सकते हैं। अगर वो वेव 2 नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम ये सोचेंगे कि ये कोई और वेव है और इसमें जो बेस्ट है वो है बी वेव हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ इस ए के बाद की जो डेवलपमेंट्स है इसको हम करेक्टिव कह सकते हैं। तो अगर हम क्लियरली देखें इस ए बी के बाद की ये डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये सी के लिए एक 3 वेव्स का सेट हमारे पास होना चाहिए, जिसमें एक लीडिंग डायगोनल की शेप में हमारे पास वेव ए है, फिर शायद कि हम वेव बी के लिए अभी ऊपर गए हैं और फिर शायद हम वेव सी के लिए एक पुश डाउन मजीद आ जाए। इस वेव बी को अगर हम क्लियरली देख लें तो यहाँ पे भी अभी तक हमारे पास एक 3 वेव्स का ही साइकिल हमें देखने को मिला है। ठीक है, रिमेंबर दिस वन, यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप है जो ओपन है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये गैप जो है एक दफ़ा फिल हो जाए और उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को मिले। ठीक है, ये वो एरिया होगा इस डिक्लाइन के बाद जहाँ से हम अपनी इस स्क्रिप्ट में इंटर होने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो स्क्रिप्ट है उसकी तरफ। DGKC में अगर हम देखें तो इस चार्ट को हम अपनी वीडियोस में पहले शामिल कर चुके हैं, इंक्लूड कर चुके हैं, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस हाई के बाद ये जो हाई है शायद कि ये वेव ए है या वेव 1 है, व्हाटएवर, लेकिन इस हाई के बाद हम एक 3 वेव्स का जो साइकिल है हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आ जाए, बेरिश आ जाए। तो अगर हम देखें क्लियरली तो हमारे पास अभी तक इस हाई के बाद हमारे पास वेव ए है, फिर वेव बी, शायद कि हम वेव सी को अभी कंप्लीट नहीं कर चुके हैं और इसमें फर्दर रूम मज़ीद नीचे इसका है। ठीक है, यहाँ पे 61.8% के जो एरिया वो शायद कि हम मीट कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जो ओपन है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो यही है कि ये गैप एक दफ़ा फिल हो जाए और इस गैप के एग्जैक्ट ऊपर हमारे पास 78.6% का जो फिब लेवल है ये आ रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो करंट ड्रॉप है ये मज़ीद थोड़ा सा नीचे आ जाए और ये तकरीबन ये 70 या 71 रुपीज़ का जो एरिया है इस एरिया तक आ जाए एक दफ़ा, और उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने के लिए हमने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन वीडियोस में हमने इसके बारे में बात की हुई है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि इस बी के बाद हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस स्क्रिप्ट ने डाउन आना है। तो अभी तक तो इसने ये जो देखें तो इस ए का जो लो है इसको शायद कि इसने ब्रेक कर लिया है, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ हमारे लिए एविडेंस नहीं है कि हम यहाँ बॉटम हो चुके हैं। मज़ीद बेरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है अभी कोई भी हो सकता है, यहाँ से ABC की शेप में भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 की शेप में भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे
ए यहाँ कंप्लीट हो, थोड़ा सा हमें गेन देखने को मिले, फिर उसके बाद हम एक लो लगाए नीचे आके इस गैप को भी फिल कर लें, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हमने जो है यहाँ पे अगर देखना है तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के आसपास हमने कोई अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ढूंढनी होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ, टैली की तरफ चलते हैं। टैली का ये के बारे में तो हम कंटिन्यूसली अपनी वीडियोस में इसके बारे में हम बात करते आए हैं। तो ये जो लास्ट टाइम हमने ये चार्ट शेयर किया हुआ था, इस चार्ट में भी हम ये देख रहे थे कि एक 3 वेव्स का जो साइकिल है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अनफोल्ड हो। तो ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो हमारे पास इस लो के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक 3 वेव्स का हमारे पास एक साइकिल हो जिसमें वेव ए शायद यहाँ पे हुआ हो। अब हम इसके बाद हम एक वेव बी के लिए मज़ीद नीचे आ रहे हैं और उसके बाद एक वेव सी के लिए ऊपर जा रहे हैं हम लोग। तो अगर हम इसको क्लियरली थोड़ा सा देख लें तो हमें यहाँ पे जो ये वेव ए है, इस वेव ए के अंदर हम क्लियरली एक 5 वेव्स का जो सेट है उसको हम जो साइकिल है उसको हम क्लियरली देख सकते हैं इस वेव ए के अंदर, इस वेव ए के अंदर, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देख लें तो वेव 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक लीडिंग एक्सपेंडिंग डायगोनल की शेप में हमारे पास वेव ए बी, और इस बी के बाद हम देखें लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेरिश मूव को हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये ए बी सी की शेप में आ जाए या 1 2 3 4 5 की शेप में आ जाए। अगर हम अभी की डेवलपमेंट्स देखें तो हमारे पास नज़र आ रहा है कि शायद कि हम 1 2 3 और 4 5 में हम शायद अनफोल्ड हो रहे हैं। इस 61.8% की जो एरिया है इसको हम शायद कि हम इसको मीट करें, क्योंकि अगर हम देखें तो 61.8% के एरिया में हमारे पास जो प्रीवियस हमारे वेव 2 की जो टर्मिनेशन लेवल्स हैं वो भी आके मीट हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ से शायद कि ये रिबाउंड एक छोटी सी रैली हमें छोटी सी नहीं, ठीक ठाक रैली हमें देखने को यहाँ से मिल सकती है। अगर हम इस बी के बाद की ये डेवलपमेंट देखें, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि हो सकता है लोग ये सोचें कि वेव ए 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 4 5 ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हाई है इस 4 का, यहाँ ये हाई, ये इस वेव 1 के जो लो है इसके साथ ये ओवरलैप नहीं हुआ है। अगर हम इसको जूम करके देखें आप देख सकते हैं कि इसको ये ओवरलैप नहीं कर चुका। अगर ओवरलैप इसने किया भी है तो नो मैटर, इस 3 में हम 1 2 3 4 और 5 की शेप में हम यहाँ पे एक 5 वेव्स का सेट हम देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। DSL में अगर हम देखें तो बड़ा खूबसूरती के साथ ये हमारी जो अजम्पशन है उसको फॉलो कर रहा है स्टिल, अभी तक तो ऐसा ही है। अगर हम इसको क्लियरली देख लें तो हम इस लो के बाद एक 5 वेव्स का जो साइकिल है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें वेव 1 रनिंग फ्लैट एंड वेव बी 3, फिर हमारे पास एक रनिंग फ्लैट में बी 4 और इसके बाद 5 हमें देखने को मिला है। और आफ्टर एवरी 5 देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 वेव्स पुल बैक होना चाहिए, जिसमें हमारे पास वेव ए के बाद बी और फिर हम शायद के हम सी में अभी अनफोल्ड हो रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर भी इसका थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ये अनफोल्ड हो और हमारी जो एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं उसकी तरफ ये आ जाएं, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 61.8% का जो रिट्रेसमेंट एरिया है इसको एक दफ़ा ये टच करे तो ये वो एरिया हो सकता है जहाँ से हम इस स्क्रिप्ट में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जो वेव 2 है उसको हम देखें तो वेव ए में हमारे पास ये इधर एक हमारे पास वेव ए में लीडिंग डायगोनल है, फिर शायद के वेव बी यहाँ कंप्लीट। मैं शायद का लफ्ज़ यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता है कि ये वेव बी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक ट्रायंगल भी हो सकता है और अगर ये एक ट्रायंगल की शेप में यहाँ अनफोल्ड होता है, मज़ीद टाइम कंजम्पशन इसकी हो जाती है और उसके बाद ये नीचे आ जाता है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस होगा कि उस नीचे आने के बाद, उस लो के बाद हम मज़ीद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो शुक्रिया दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی.